Hello guys, welcome to your own channel Computer Science Knowledge। इससे प्रीवियस की वीडियो में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था और आज अब हम इस वीडियो में अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो अनकंडीशनल स्टेटमेंट, same as conditional statement, unconditional statements is also used for controlling the execution of the program। जैसे कि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में डिस्कस किया था कि हमें अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, तो उसी तरह हम अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स का भी यूज़ करते हैं, पर इसमें अलग अलग टाइप्स को इंक्लूड किया गया है। और अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड किया गया है ब्रेक स्टेटमेंट को, कंटिन्यू स्टेटमेंट को और गो टू स्टेटमेंट को। तो अब इन सभी के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट इट इज़ अ कीवर्ड यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप और एग्जिट फ्रॉम द ब्लॉक। जो भी हम अपने प्रोग्राम में स्टेटमेंट या ब्लॉक का यूज़ करते हैं, अगर हमें उस स्टेटमेंट को ब्रेक करना होता है, ब्रेक वर्ड से ही समझ में आ सकता है कि कुछ भी तोड़ना, तो अगर हम जो भी अपने प्रोग्राम में स्टेटमेंट या ब्लॉक डिफाइन करते हैं, अगर हमें उससे टर्मिनेट करना है, मतलब एग्जिट करना है या तोड़ना है, तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एंड ब्रेक इज़ यूज्ड विथ फॉर, वाइल, डू वाइल एंड स्विच स्टेटमेंट। इसके बाद हम लूप्स भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है वो फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, जो कि ये सारे लूप्स होते हैं जिसे हम आगे की वीडियो में देखेंगे, उनके साथ यूज़ किए जाते हैं। अब ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 ब्रेक, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 मीन्स फर्स्ट ब्लॉक दिया है, देन सेकेंड ब्लॉक दिया है, देन उसके बाद ब्रेक का यूज़ किया है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकेंड स्टेटमेंट है वही दोनों एग्जीक्यूट हो, थर्ड और फोर्थ एग्जीक्यूट ना हो। तो इसलिए हम दोनों के बीच में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किए हैं, ताकि थर्ड और फोर्थ एग्जीक्यूट ना हो। देन नेक्स्ट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट इट इज़ अ कीवर्ड यूज फॉर कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट इटरेशन ऑन द लूप। इट इज़ यूज्ड विथ फॉर, वाइल एंड डू वाइल स्टेटमेंट्स और लूप। तो ब्रेक में हम किसी भी स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते थे, या फिर लूप को टर्मिनेट करने के लिए या ब्लॉक से एग्जिट होने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते थे। पर कंटिन्यू में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है कि अगर हमें किसी भी नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जंप करना होता है, तो हम उसके लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। ब्रैकेट ओपन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, देन कंटिन्यू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब हम चाहते हैं कि स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ, देन स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो, उसके बाद हमने कंटिन्यू लगा दिया। मीन्स हम ये चाहते हैं कि हम फिर से अपना स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करें। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जब हम यूज़ कर देंगे, तो वो फिर से स्टार्टिंग से, जिसे हम इटरेशन बोलते हैं, रिपीटेशन या इटरेशन, तो वो फिर से स्टार्टिंग से उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो फिर से स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करे, फिर स्टेटमेंट 2 के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करे और थर्ड और फोर्थ को स्किप करेगा। देन गो टू स्टेटमेंट। इट इज़ यूज्ड टू आफ्टर द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरिंग द कंट्रोल टू सम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। सो बेसिकली गो टू स्टेटमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक लोकेशन या किसी स्पेसिफिक प्लेस पर अपने प्रोग्राम में विजिट करना होता है, तो हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। देन इसका सिंटेक्स फॉरवर्ड, जब अब गो टू स्टेटमेंट
टू टाइप्स के होते हैं, फॉरवर्ड जंप और बैकवर्ड जंप। तो फॉरवर्ड जंप पहले देख लेते हैं। फॉरवर्ड जंप में क्या होता है कि गो टू लेवल, फिर यहाँ पे कुछ कुछ सीक्वेंस दी रहती है, स्टेटमेंट कह सकते हैं, लेवल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो भी लेवल दी रहेगी, जो भी लेवल, वो उस स्टेटमेंट पे, या कह सकते हैं कि उस स्टेटमेंट को विजिट करेगा, और जिस स्टेटमेंट पे उसको बोला गया है जाने के लिए, ये जंप करने के लिए, वो उस स्टेटमेंट पे जंप करेगा। तो फॉरवर्ड मीन्स ये फॉरवर्ड थ्रू फॉरवर्ड जंप करता है, मीन्स फॉरवर्ड आगे की तरफ से जंप करेगा। और सेम कंडीशन बैकवर्ड की होती है कि वो लेवल में जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा वो उस पर जंप करेगा, पर वो बैकवर्ड मीन्स पीछे से जंप करता है। सो यही कॉन्सेप्ट था फॉरवर्ड जंप और बैकवर्ड जंप का। अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स में सिर्फ इन्हीं 3 स्टेटमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू और गो टू स्टेटमेंट। इसके बाद हम लूप, आगे की वीडियो में लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नोट्स मैं इस वीडियो के लास्ट में अपलोड कर दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।